उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में यूपी पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प, 6 पुलिस वाले घायल। खनन माफिया जफर की तलाश में पहुंची यूपी पुलिस की टीम पर फायरिंग, गोलीबारी में भरतपुर के ब्लॉक प्रमुख गुजरात भुल्लर की पत्नी की मौत। भुल्लर की पत्नी की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, पुलिस वालों को बंधक बनाकर पिटाई की, कुंडा रोड जाम। 50,000 के इनामी बदमाश जफर की गोली से 2 पुलिस वाले हुए घायल, हंगामे के बीच जफर हुआ फरार। घायल पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती, पुलिस का आरोप कुछ सिपाही और हथियार अभी तक लापता। उत्तराखंड पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर कर रही है जांच पड़ताल, यूपी पुलिस की भूमिका की भी होगी जांच। यूपी के सुल्तानपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में झड़प, पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया। इब्राहिमपुर इलाके में मस्जिद के पास तेज आवाज में डीजे बजाने पर शुरू हुआ विवाद, पुलिस ने 2 एफआईआर किए दर्ज। एफआईआर में 51 नामजद और 35 अज्ञात आरोपी, ज्यादातर आरोपी मदरसे में पढ़ने वाले छात्र, सर्वे में मदरसा पाया गया था अवैध। एफआईआर में मस्जिद से ईंट और पत्थर चलाए जाने का जिक्र, हंगामे में कई लोग हुए घायल। प्रशासन ने मदरसे सहित हिंसा के आरोपियों के घर के बाहर चिपकाया नोटिस, आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच शुरू की। कर्नाटक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हिजाब सही है या गलत, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनाएगा फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट हिजाब बैन को हटाने की याचिका खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को फैसला रख लिया था सुरक्षित। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ सुनाएगी फैसला। 21 वकीलों के बीच 10 दिन तक चली थी बहस। नोटबंदी पर केंद्र और आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पूछा किस कानून के तहत 1000 और 500 के नोट बंद किए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर मांगा जवाब, कहा उन्हें अपनी लक्ष्मण रेखा पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी की गई है उसकी जांच की जानी चाहिए और हमें ये तय करने के लिए वकील को सुनना होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ विभाग में 223 करोड़ का घोटाला आया सामने, सीबीआई ने अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। सीबीआई ने शुरू की मामले की जांच, बैंक ऑफ बड़ौदा के पहाड़गंज ब्रांच के सीनियर ब्रांच मैनेजर LA खान के खिलाफ भी केस दर्ज। पीएम मोदी का आज हिमाचल प्रदेश दौरा, ऊना में 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी एक जनसभा के दौरान IIT देश को समर्पित करेंगे, बल्क ड्रग पार्क का करेंगे शिलान्यास। ऊना के बाद चंबा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की रखेंगे नींव। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करेंगे लॉन्च, जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मौजूदा हिमाचल को बताया पीएम मोदी की देन, कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को मानते हैं अपना घर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद दौरा करेंगे, गुजरात गौरव यात्रा का करेंगे शुभारंभ। अमित शाह उनाई में आदिवासी विकास यात्रा की भी दिखाएंगे हरी झंडी, उनाई माता के दर्शन भी करेंगे। जम्मू में 1 साल से रह रहे नागरिकों को वोटिंग लिस्ट में शामिल किए जाने का फैसला वापस लिया गया, विपक्ष के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला वापस। मुंबई के पूर्वी अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके के चुनाव लड़ने पर आज आएगा फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट सुबह 11 बजे कर सकता है सुनवाई। 14 अक्टूबर है उपचुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख। ऋतुजा का अभी तक सरकारी नौकरी से इस्तीफा नहीं हुआ है मंजूर। उद्धव गुट का आरोप, सीएम एकनाथ शिंदे के दबाव में ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा। ऋतुजा लटके को लेकर बीएमसी कमिश्नर का बयान, 3 अक्टूबर को इस्तीफे के लिए आवेदन किया, सरकार के दबाव का सही सवाल नहीं उठा था। देवेंद्र फडणवीस का बयान, बाला साहेब के शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ेंगे चुनाव, किसका उम्मीदवार लड़ेगा मिलकर तय करेंगे। उद्धव ठाकरे का पलटवार, कहा उनकी पार्टी के कार्यकर्ता विरोधियों से सबक सिखाएंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ही बयान में फंसे, 2024 के पीएम के सवाल पर कहा कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। खड़गे के बयान पर भड़की बीजेपी, मुसलमानों का मजाक उड़ाने का लगाया आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर पहुंचे गुजरात, बापू के चरण छुए, अहमदाबाद के गांधी आश्रम में चलाया चरखा। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा शशि थरूर लगा रहे हैं निराधार आरोप, निष्पक्ष तरीके से अध्यक्ष पद का होगा चुनाव। छत्तीसगढ़ के सीएम का बयान, बीजेपी छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ सकती, इसलिए ईडी, आईडी और डीआरआई का दुरुपयोग किया जा रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी अध्यक्ष गोपाल इटालिया के वीडियो पर विवाद, मंदिरों को बताया महिलाओं के शोषण का घर। गोपाल इटालिया पर बीजेपी का करारा अटैक, आपकी मानसिकता को बताया हिंदू विरोधी। आमिर खान के विज्ञापन पर भड़के एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा ऐसे विज्ञापनों से आहत होती है धार्मिक भावनाएं। नरोत्तम पुरी की आमिर खान को नसीहत, भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर विज्ञापन करें। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया, लिखा ऐसी बकवास करते हैं और फिर कहते हैं हिंदू ट्रोल कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कुमार विश्वास, तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज किया। कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, केजरीवाल पर बयान के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर। बिहार में विधानसभा उपचुनाव से पहले पटना में हथियारों का जखीरा बरामद, 1 गिरफ्तार। हैदराबाद में भारी बारिश का कहर, सड़कों पर पानी की तेज रफ्तार देख डरे लोग।
सड़कों पर पानी की तेज धार में बहते दिखे बाइक और स्कूटी, पानी की धारा के सामने बेबस दिखे लोग। आफत की बारिश में कहीं कार बही तो कहीं ऑटो, बाइक बचाने की कोशिश में बाइक सवार भी पानी में बहा। बारिश का पानी शहर के रिहायशी इलाकों में घुसा, कई घरों में कई फीट तक पानी भरा। घरों में गंदा पानी घुसने से लोगों की बढ़ी परेशानी, पानी निकालने के लिए लोगों को करनी पड़ रही है काफी मशक्कत। मदुरै में देर रात तक भारी बारिश से मौसम सुहाना हुआ, लोगों ने गर्मी से राहत ली। पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची पुलिस की टीम, बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच बांटी राहत सामग्री। पीलीभीत में बाढ़ से हुआ भारी नुकसान, खेतों में तैयार फसल की बर्बादी, किसानों में छाई मायूसी। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश, राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, नदी किनारे के गांव को अलर्ट किया गया। गोरखपुर के कई गांवों में पानी भरे, लोगों के लिए पहुंचाई जा रही राहत सामग्री, पशुओं को चारे के लिए प्रशासन भी इंतजाम कर रहा है। अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा सरयू का जलस्तर, कई घाटों पर बैरिगेटिंग से आगे नहीं जाने का नोटिस चिपकाया गया। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सीतापुर में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में घुसा पानी, लोगों के जनजीवन पर पड़ा असर। श्रावस्ती में बाढ़ से 114 गांव प्रभावित हुए, 8,500 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। सीएम योगी ने बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। सीएम योगी ने कहा कि जिनके घर नदी में समा गए हैं उन्हें पीएम आवास के तहत घर दिया जाएगा। नेपाल के बर्दिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 35 लोग बह गए, दर्जनों लोग लापता, एनडीआरएफ की टीम इलाके में तैनात। बिहार के हाजीपुर में गंडक नदी में एक नाव डूबी, हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, 23 को सुरक्षित बचाया गया। यूपी के बहराइच में एक स्कूल में हादसा, झूला टूटने से एक स्टूडेंट की मौत, एक घायल। राजस्थान के बीकानेर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। नोखा रोड पर तेल टैंकर और ऑटो में हुई टक्कर, ऑटो में सवार एक शख्स की मौके पर हुई थी मौत, 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रयागराज में ब्लड बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया, 128 यूनिट ब्लड बरामद किए। गरीबों को पैसे का लालच देकर निकालते थे ब्लड, अस्पतालों में 7 से 10 हजार रुपए प्रति यूनिट बेचते थे। गैंग ब्लड पर स्टिकर लगाकर घर में ही करता था स्टोर, अब तक 500 यूनिट ब्लड की कर चुका है सप्लाई। राजस्थान के सिरोही में पुलिस ने 2 कार से 5 करोड़ 94 लाख रुपए किए बरामद, राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर नाकेबंदी के दौरान मिले कैश। पुलिस ने रुपए लेकर जा रहे 4 लोगों को हिरासत में लिया, कार की सीट के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे नोट। पश्चिम बंगाल के 24 परगना ने जीआरपी ने एक शख्स के पास से कैश किया बरामद, शख्स को किया गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। राजस्थान के मकराना में बच्चा चोर समझकर दलित महिला की पिटाई, 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली हिंसा में मारे गए आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में शामिल मुंजताजिम तेलंगाना से गिरफ्तार, 50,000 का था इनाम। कर्नाटक के हावेरी में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले का मामला, 20 मुस्लिम युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। केरल के मानव बलि मामले में एर्नाकुलम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 26 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। मुख्य आरोपी शफी पर मानव बलि के अलावा 8 और केस दर्ज हुए, कोची डीसीपी एस शशिधरन का बयान। रामेश्वरम में पंबन रोड ब्रिज पर 2 बसों में टक्कर, 5 लोग घायल, पुल के रेलिंग में फंसकर बाल बाल बची बस। लोगों ने रस्सी के सहारे बस को किनारे से खींचा, बस में सवार सभी लोगों को सही सलामत निकाला गया। महाराष्ट्र के पुणे में चलती बस में अचानक लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। आग में जलकर खाक हुई बस, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, घरेलू विवाद में हिस्ट्री शीटर पति ने घटना को दिया अंजाम। पति पर पहले से ही चल रहा है हत्या का मुकदमा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, लिए कई टीमें बनाई। असम के करीमगंज में पुलिस ने ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया, 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। पुलिस को तस्करों के पास से मिला ड्रग्स का जखीरा, भारी मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स भी बरामद। गुजरात के गिर सोमनाथ में पिता पर बेटी की हत्या का आरोप, पुलिस आरोपी पिता को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। पुलिस मामले की जांच में जुटी, एफएसएल की टीम सबूत जुटाने के लिए जगह जगह इकट्ठे कर रही है नमूने। बेंगलुरु में घर की दीवार गिरने के विरोध में पति पत्नी ने की सुसाइड की कोशिश, पुलिस ने पानी का छिड़काव कर दोनों को बचाया। जेसीबी के आने से पहले दीवार पर चढ़ गए पति पत्नी, दीवार ना तोड़ने के लिए कर रहे थे मांग, आग लगाने से पहले पुलिस ने दोनों के ऊपर पानी का बिछार की। यूपी के शामली में पुलिस इंचार्ज के साथ की गाली गलौज और मारपीट के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूपी के बरेली में राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर बैठे रेलवे कर्मचारी, न्यू पेंशन स्कीम और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। पंजाब के मोगा में खुलेआम जलाई जा रही है पराली, धड़ल्ले से लोग खेतों में जला रहे हैं पराली, बड़े पैमाने पर पर्यावरण में फैल रहा है प्रदूषण। बिहार के पटना में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ, पुलिस के मुताबिक 2 लोगों ने गैंगरेप की घटना को दिया अंजाम। थाने में एक होटल में नकाबपोश बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की, होटल के मालिक और ग्राहकों को भी पीटा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने नक्सलियों की साजिश नाकाम की, जमीन में दबे विस्फोटक पुलिस के लिए बरामद किए गए। मथुरा पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 903 करोड़ के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का किया भांडाफोड़, एक चीनी नागरिक समेत 10 गिरफ्तार। गुजरात के महसाना में जेपी नड्डा ने गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा कि गौरव यात्रा के लिए गंगोत्री ही गुजरात। जेपी नड्डा ने कहा, भाई बहन की पार्टी तक सिमटी कांग्रेस, देश में बीजेपी का बढ़ा जनाधार। जेपी नड्डा ने द्वारका में नाव की सवारी की, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। सिंगापुर में परिवार के साथ दिखे लालू यादव, बेटियों के साथ तस्वीरें आई सामने। देश की जीडीपी ग्रोथ घटने के अनुमान पर कांग्रेस हमलावर, कहा कि बेरोजगारी बढ़ी, जबकि वित्त मंत्री कह रही हैं ऑल इज वेल। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार, कहा आंखों पर पर्दा पड़ा, दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहा है भारत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के उद्योग भवन के बाहर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में अपनी पार्टी के निर्माणाधीन कार्यालय का निरीक्षण किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी मां को चिट्ठी लिखी, कहा कि शिवसेना को कुचलना चाहते हैं कुछ षड्यंत्रकारी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अमित शाह से की मुलाकात, राज्य की योजनाओं को लेकर की बातचीत। एमपी सरकार सिंगापुर के साथ मिलकर बना रही है ग्लोबल स्किल पार्क, हर साल 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तराखंड के सीएम ने खाद्य सुरक्षा और औषधि के नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। शिमला में भारी संख्या में टूरिस्ट के पहुंचने से बिजनेस ने पकड़ी रफ्तार, होटल से लेकर ट्रांसपोर्ट सर्विस सब की रही अच्छी कमाई। सीएम जयराम ठाकुर ने HPDTDC के होटल क्यारी बंगला का वर्चुअली उद्घाटन किया। 37 करोड़ 60 लाख रुपए में बनकर तैयार। हरिद्वार के गंग कैनाल में सिक्के और कीमती वस्तुओं को खोज रहे हैं लोग, दिवाली से पहले सफाई के लिए कैनाल में रोक दिया जाता है वाटर फ्लो। गंग कैनाल से लोग निकालते हैं सिक्के, बड़े से लेकर बच्चे तक नहर से सिक्के निकालने में जुटे। जम्मू कश्मीर के उज्जैन गांव में से सेब की ट्रे बनाने वाली फैक्ट्री खुली, ट्रे में 2 महीने तक खराब नहीं होंगे सेब। दक्षिण अफ्रीका पहुंचा INS तरकश, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास में लेगा हिस्सा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 35वीं BSF वाटर फ्रंटियर कंपटीशन शुरू, 15 अक्टूबर तक होगा समापन। जमशेदपुर में एक लड़की ने अपनी पॉकेट मनी से स्कूल में बनवाया टॉयलेट, पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान से हुई प्रेरित। UGC नेट का इतिहास का पेपर लीक होने की खबर गलत, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जारी किया बयान। उज्जैन का महाकाल लोक कॉरिडोर आम लोगों के लिए खोला गया, भारी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, भक्तों ने कहा अद्भुत नजारा। करवा चौथ के मौके पर बाजारों में आई रौनक, महिलाएं कर रही हैं जमकर खरीदारी और लगवा रही हैं मेहंदी। केंद्र सरकार ने कफ सिरप मामले में समिति का किया गठन, कफ सिरप में गाम्बिया में 66 बच्चों की हुई मौत। UN महासभा में पाकिस्तान को भारत ने दिया करारा जवाब, कहा कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र हमेशा भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। पाकिस्तान ने यूक्रेनी क्षेत्र पर रूसी कब्जे की तुलना कश्मीर से की, भारत ने कहा पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कब्जे के खिलाफ प्रस्ताव पारित, वोटिंग में भारत नहीं हुआ शामिल। UN में प्रस्ताव के पक्ष में 143 सदस्यों ने और विरोध में 5 देशों ने वोट किया, जबकि भारत सहित 35 देश ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। UN ने यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस के कब्जे को बताया अवैध, तुरंत कब्जा छोड़ने की मांग। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन को दिया भरोसा, जल्द ही और तोप, रडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की होगी सप्लाई। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान, अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो हमें पेंटागन से पूछने की जरूरत नहीं। पुतिन के साथ बातचीत में IAEA ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र की सुरक्षा पर जताई चिंता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 टूक, रूस कम कीमत पर तेल नहीं बेचेगा। यूरोप को गैस की सप्लाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार मॉस्को, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान। अमेरिका ने तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया, महिलाओं लड़कियों के मुद्दे को लेकर उठाया कदम। एशिया कप के सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आज थाईलैंड से होगा मुकाबला, सुबह 8 बजे से शुरू होगा मैच। मोहम्मद शमी T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए, फ्लाइट में बैठे तस्वीर शेयर की। ICC ने T20 रैंकिंग जारी की, सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर बरकरार। ICC T20 रैंकिंग में विराट कोहली 14वें नंबर पर, कप्तान रोहित शर्मा 16वें स्थान पर काबिज। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की, एक कैलेंडर ईयर में 38 मैच जीते। ICC मेंस वर्ल्ड कप सुपर लीग में 129 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है टीम इंडिया, श्रीलंका और आयरलैंड साउथ अफ्रीका से आगे। साउथ अफ्रीका के पूर्व के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने सूर्य कुमार की डिविलियर्स से की तुलना, कहा मैदान के चारों तरफ शॉट मारने में है सक्षम। दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे। जानवी कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया आगामी फिल्म मिली का टीजर, -16 डिग्री में फंसी नजर आई जानवी। पहली बार पापा बोनी कपूर के प्रोडक्शन में काम करेंगी जानवी, 4 नवंबर को रिलीज होगी। अनन्या पांडे की फिल्म खो गए हम कहां की शूटिंग पूरी, अनन्या ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। परिणीति चोपड़ा ने कोड नेम तिरंगा को बताया अपने करियर का दूसरा दौर, कहा कि परिणीति एक नया और बेहतर दौर है। पंजाब के लुधियाना में चलती ट्रेन में स्टंट कराना युवक को पड़ा महंगा, पोल से टकरा कर हुई मौत।
यूपी में रोडवेज बस का वाइपर खराब होने पर ड्राइवर ने किया जुगाड़, विंडशील्ड पर लटकाई पानी की बोतल शीशे को सही तरीके से कर रहा है साफ। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में विदेशी कपल ने किया खास अंदाज में हनुमान चालीसा का पाठ। केरल में बीच सड़क पर जंगली हाथी का उत्पात, लोगों ने भागकर जान बचाई, दुकानों के सामने खड़ी बाइक को निशाना बनाया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में खाई में फंसी कार, बड़ी मुश्किल से लोगों ने कार को निकाला। मुंबई में ऑर्डर देने के बाद खुशी में डिलीवरी बॉय ने किया गरबा, म्यूजिक की धुन पर जमकर झूमा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।